मिस्टर शू, आपने मुझे बुलाया? हमें वो आदमी मिल गया जिसने तुम्हें फंसाया था, मा पिंगचुआन। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अब आपको होपो के रेपुटेशन की फिक्र नहीं है? वैसे भी मुझे क्लाइंट्स को जवाब देना ही होगा, और मैं की हुई गलतियां दोहराता नहीं। माफ करना, मैंने तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। माफी मंजूर है। अब सब खत्म हो चुका है। अब मुझे लगता है होपो में सब कुछ ठीक होगा, वो भी बिना मा पिंगचुआन के। लेकिन आगे चलकर फ्यूचर में हम दोनों शायद दुश्मन भी हो सकते हैं। सही कहा। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आई एम सॉरी मिस्टर शू, मुझे एक जरूरी काम है। हाँ, तुम एक जर्नल हो, तो भी रिस्क लेकर तुम यहाँ आए, वो भी सिर्फ एक फोटो के लिए। तुम्हारे लिए ये सिर्फ फोटो होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़कर है। तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने दे दिया है, तो अपने जबान से मुकरना नहीं। चन्मो! लोकेशन के हिसाब से चन्मो यहीं पर होना चाहिए, और वो आसपास ही है। चन्मो! क्या तुम सुन रहे हो? चन्मो! सिग्नल यहीं का बता रहा है। चन्मो! कहाँ? रुको, यहीं रुको। वहां पर। चलो। चन्मो! हाँ, चन्मो यही है। दरवाजा खोलो। चन्मो! अरे नहीं, जल्दी ये देखो, चन्मो ने सुसाइड नोट रखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो, ये सुसाइड नोट है। उसे छोड़ो, पहले इसे बाहर निकालना है। मैं जाकर पत्थर लेकर आता हूँ। चन्मो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? चन्मो, उठ जाओ। चन्मो, अपनी आंखें खोलो। क्या कर रहे हो तुम? ये सारे कैमरास, तुम क्या प्रूव करना चाहती हो कि मैं जनरल हूँ? हाँ, वो तो तुमने पहले ही बोल दिया है।
अब ये फुटेज क्लाउड सर्वर में अपलोड हो जाएगा। इस डिवाइस से इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है। 20 मीटर के रेडियस के अंदर सारे वाईफाई सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं और इससे तुम्हारा कैमरा कुछ काम का नहीं है। ये सब जानते हुए भी तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें यह दिखाने के लिए कि मैं आखिर क्या कर सकता हूं और अब तुम मुझसे बच भी नहीं सकती। मुतांग, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, हमारे रास्ते अलग है। तुम चाहती हो कि तुम और चेन्मो आराम की जिंदगी जिए, है ना? लेकिन जो चीज हमें अलग करेगी उसे मैं रास्ते से हटा दूंगा, डरो मत। तुमने चेन्मो के साथ क्या किया? मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा हमारे बीच में आए। जन्मो, जन्मो, बस थोड़ी देर और जन्मो। जन्मो, जन्मो। प्लीज चेन्मो, फोन उठाओ। जन्मो, हो गया हो गया हो गया हो गया, खुल गया। जल्दी। जन्मो, जन्मो, अपनी ताकत यूज करो। हाँ, जोर लगाओ। जन्मो। जोयो, हाँ CPR दो इसे। हाँ, मुझे नहीं आता कैसे करते हैं। अरे उससे सांस देना है। हाँ, मैं वो कर सकता हूँ। हेलो चिन्हुआई, चेन्मो मुसीबत में है। जन्मो, ठीक है, तुम कहाँ पर हो? मैं मोमो हाउस की थी। हेलो हेलो। जोयो, मुझे लगता है मुतोंग भी मुसीबत में। हाँ? मेरी बात सुनो, हमें अलग अलग जाना होगा। तुम इसे लेकर हॉस्पिटल जाओ, मैं मुतोंग के पास हाँ, जा ठीक रहा हूँ। है। जल्दी जाओ। चलो। मुतोंग, मुतोंग, कौन हो तुम? जनरल, तुम तो ताइमंडा में मर गए थे ना? तुम उसके बारे में चिंता मत करो। ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? चिन्हुआई, चिन्हुआई उठो, चिन्हुआई। ये हम दोनों की प्रॉब्लम है।
तुम इससे यहाँ से जाने दो। चुप हो जा। तो तुम इसके साथ हो? तो मोमो हाउसकीपिंग में काम करना तुम्हारी एक चाल थी? बहुत लेट पता चला तुम्हें। तुम्हारे दोस्त को मेरे साथ यही रहना होगा। उसको मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्ट्रॉय करनी है। उसके बाद मैं उसे वही भेजूंगा जहां मैंने तुम्हारे जन्मों को भेजा है। चन्मो? क्या हुआ चन्मो को? क्या किया उसके साथ? छोड़ो मुझे। जन्मों को मैंने ही मारा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चन्मो को कुछ नहीं हो सकता। छोड़ो, जाने दो मुझे यहाँ से। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। जन्मो, तुम्हें होश आ गया? कल रात में कितना ज्यादा डर गया था। रुको, आराम से आराम से। तुम्हारे हाथों में सलाइन लगा है। मुतोंग का है। वो चिनुआई कल मुतोंग के पास ही गया था, पर अब वो कॉल नहीं उठा रहा है। जन्मो, तुम थोड़ा पानी पी लो। हम यहाँ ऐसे बैठ नहीं सकते, उसे ढूंढना जाना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रुको। जन्मो सुनो, देखो तुम पहले शांत हो जाओ। देखो अब तक तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो। हम मुतोंग को बाद में ढूंढते हैं, तुम पहले शांत हो जाओ। मैं डॉक्टर को लाता हूँ, हिलना मत। क्या चाहिए तुम्हें? तुमने मेरी कीमती चीज डिस्ट्रॉय कर दी, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। रैंसमवेयर। देखकर ही पहचान गए? मतलब तुम मेरा काम कर सकते हो। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इलीगल काम नहीं करता। मुतोंग की जिंदगी कीमती है या फिर तुम्हारी ये रेप्यूटेशन? एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। और हाँ, एक और बात, कुछ भी गलत करने का मत सोचना। मुझे पता है तुम्हें भी मुतोंग की जिंदगी की फिक्र है। इस पर नजर रखो। हाँ सर। अब भी कॉल नहीं लग रहा है ना? हाँ, मुतोंग यहाँ नहीं है। कैमरा से छेड़छाड़ की गई है। 8 बजने के बाद की फुटेज ही नहीं है। जन्मो, ये देखो मुझे क्या मिला है। मुतोंग के नाम से किसी ने सुसाइड नोट लिखा है। धोखे की वजह से वो तुम्हें फेस नहीं कर सकती। हाँ, 1 मिनट। इस वाले से हैंडराइटिंग मैच करते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल सेम है।
अगर इन दोनों को साथ में देखा जाए और इसमें लिखा है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है इसलिए तुम सुसाइड कर रहे हो, पढ़कर यही लगेगा कि मुतोंग ने फुटेज डिलीट किया है। उन लोगों ने सब कुछ प्लान किया था। अगर तुम मर जाते तो सबको यही लगता कि मुतोंग की वजह से हुआ है। वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुतोंग है कहाँ पर? और चिनुआई भी गायब है। जब ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो मेरी चिंता और बढ़ जाती है। रैंसमवेयर? पर तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस कैसे आ सकता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लिंक पर क्लिक करके मैं पहले पैसे भर देता हूँ। लेकिन ये है क्या? ये हमारा सीक्रेट कोड है, पाई लॉगरिथम की कॉमन वैल्यू। ये चिनुआई का कोड है। पर इसमें चिनुआई का मैसेज क्यों आ रहा है? कहीं उसने ये वायरस जानबूझकर तो नहीं छोड़ा? मैं चेक करता हूँ। अब ये सब क्या है? ये नेचुरल लॉगरिथम है, मेरा कोड। मुतोंग और मैं किडनैप हो चुके हैं। क्या? इसके पीछे जनरल का हाथ है। मुतोंग और चिनुआई किडनैप हो गए हैं? ये वही जनरल है ना जिसे ब्लैक मार्केट में पकड़ा था और पुलिस ने इसे मार दिया था? पर ये तो मर गया था ना? मुतोंग, मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे फोटोज हैं। अगर आज रात तुम नहीं मिले तो मैं सारे फोटोज एक्सपोज कर दूंगा। Are you safe, चिनुआई? हाँ, हम दोनों अभी सेफ हैं। तुम जल्दी गो को इन्फॉर्म करो। समझ गया। अब आगे क्या करना है? जनरल ने मुझे किडनैप करके धमकी दी है कि वो रैंसमवेयर रिलीज कर देगा। तुम कैमोफ्लेज सिटी से उसका ध्यान भटकाओ। ये कैमोफ्लेज सिटी क्या है? बाद में बताता हूँ। हमें पैसे देने होंगे तभी जनरल उसे खरीदेगा। ठीक है, मेरे ऑफिस में जाओ। मेरे ऑफिस के ड्रॉअर में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम्हारी लोकेशन क्या है? काम कैसे चल रहा है? मेरी नजर उस पर है। बीच बीच में ध्यान देते रहो कि वो काम कर रहा है या नहीं। समझ गया। शायद उस पर नजर रखी जा रही है। उसे अभी मैसेज करना बहुत डेंजरस हो सकता है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। आज इतने सारे फ्रूट्स क्यों लेकर आ गए हो? ये सारे गिफ्ट बॉस की तरफ से है क्योंकि 2 दिनों से हमने काफी ज्यादा मेहनत की है और ये वाला तुम्हारा है। और इसके साथ एक और खुशखबरी है। बॉस ने ये भी कहा है कि अगले 2 दिनों के लिए हमें छुट्टी है। कैसा लगा सरप्राइज? मा पिंगचुआन और लुए अरेस्ट हो गए इसलिए लगता है सर बहुत ही खुश है। ऑफ कोर्स वो खुश होंगे। ये तो काफी महंगे हैं। सही कहा। हम सबके लिए 2-2 बॉक्सेस हैं। ये 2 मेरे हैं और ये 2 चेन्मो के हैं। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? इसे चेन्मो के घर पार्सल कर सकती हो? मुतोंग और वो किसी काम में बिजी है। आज वो घर नहीं जाएंगे। और ये बात प्लीज आंटी को भी बता दो, ठीक है? ओके। ओके, तो हम निकलते हैं। हाँ, अब काम से छुट्टी। हे, ये कोई प्रैंक तो नहीं है ना?
तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, मैं इसे ले जाता हूँ। अरे नहीं, अगर नहीं, तुम नहीं, लोगों कहाँ को लेकर भरोसा जा ही रहे नहीं हो? है अरे तो मुझे मुझे नहीं कुछ नहीं भरोसा सुनना। है। बाय बाय। भरोसा है, तुम छोड़ो, ये मैं तो बस बच्चा तुमसे हमेशा मजाक कर रही सीरियस हो थी। जाता है। ये साइड में रखो, ये चन्मो के घर जाएगा। हाँ, पहले इसे देकर आते हैं। लगता है सारी खुशी मुझे आज ही मिल रही है। लगता तो यही है। छोटे, हम जा रहे हैं। हाँ 2 दिन की बाय। छुट्टी। मैडम डिंग, ये लीजिए। थैंक यू। अरे ये काफी सोच भारी रही हूँ है। आज रात में क्या प्लान करूँ। चलो छुट्टियाँ एंजॉय बाय-बाय। करना। चलिए मैडम डिंग, चलो। अरे ये तो बाय काफी बाय। भारी है। अपना हॉलीडे एंजॉय कीजिए। हाँ, तुम भी। अरे ठीक तुम्हें है। पहले टैक्सी बुलाना हाँ, चाहिए पहले था। बाहर तो चलो। बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय। मैं उतरूंगी संभल के कैसे? उतरिए मैडम डिंग। पहली बार कुछ अच्छा सरप्राइज मिला ना। सही कहा तुमने। क्या वो चले गए? हाँ वो चले गए। अब ये सारे कंप्यूटर्स हमारे हैं। क्या इतना काफी है? हाँ। ये कैमोफ्लेज सिटी है क्या, जिसके लिए इतने सारे कंप्यूटर्स लग रहे हैं? लार्ज स्केल साइबर अटैक को डिफेंड करने के लिए मैंने और चिन्हुआई ने इस सिस्टम को स्कूल में बनाया था। इसकी मदद से हमारे कंप्यूटर में 10,000 कंप्यूटर्स की ताकत आ जाएगी, तो हमारा एक्सेस रेंज वाइड हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है कैमोफ्लेज सिटी। तो चिन्हुआई को रैंसमवेयर वायरस असली दुनिया में डालने की कोई जरूरत नहीं, वो उसे यहाँ रिलीज कर सकता है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जनरल को यही लगेगा कि चिन्हुआई ने एक लार्ज स्केल साइबर अटैक कर दिया है। पर इससे तो सिर्फ सिस्टम पर नहीं, पूरे कंपनी पर अटैक हो सकता है। पर चिन्हुआई ने कभी कुछ गलत नहीं किया है। सही कहा, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। इतने लार्ज स्केल पर अटैक होने के बाद सभी स्कैमर्स अलर्ट हो जाएंगे और जनरल ये सब देख रहा होगा। तुम चिंता मत करो, इतने सालों में मैंने कई सारे अकाउंट्स बनाए हैं, वो भी अलग अलग फोरम्स पर। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल करके हम अटैक कर सकते हैं। अब स्कैमर्स का भी कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब बस हमें थोड़े पैसों की जरूरत है। मुझे चिन्हुआई के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हमारे ग्रुप का 3rd मेंबर मान चुका हूं। थैंक यू। चिन्हुआई कंपनी को लेकर तुम पर ज्यादा भरोसा करता है। तुम्हें इस कंपनी का पूरा एक्सेस दिया जाता है। चिन्हुआई ने ये खुद बनवाया है, वो भी तुम्हें हमारे ग्रुप के 3rd मेंबर की तरह देखता है। ये कैसा सरप्राइज है? तुम कर सकते हो। एंजॉय योर डिनर। थैंक यू। मिस लिन, ये चिन्हुआई का ऑथराइजेशन लेटर और कंपनी के मटेरियल्स हैं। हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है? यहाँ इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं ठहरी बदनसीब। शेयर्स बेचने से अच्छा होगा कि मैं फाइनेंसिंग करूँ। ये कैसे रहेगा? मैं कुछ इन्वेस्टर्स को अच्छी तरह जानती हूँ, मैं तुम्हें उनसे मिला दूंगी। मिस लिन, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो दरअसल क्या चिन्हुआई हुआ उसके साथ? इतनी जल्दबाजी क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल चिन्हुआई वो अपने कुछ शेयर्स बेचना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसके कोई पर्सनल रीजंस है। मैं बस वही कर रहा हूँ जो उसने मुझे कहा है। ओके, तुम्हारे पास ऑफर लेटर भी है, लेकिन शेयर्स बेचना एक बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए उसका कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको तो ऑफर लेटर दे दिया है, तो उसे परेशान करने की कोई ज़रूरत कोई नहीं बात होगी। नहीं, मैं कॉल करती हूँ। नहीं, रुकिए, आप कॉल मत कीजिए प्लीज। देखिए तुम मिस इतने लिन, मेरी hyper बात क्यों हो सुनिए। रहे हो? मैं तो बस उसे कॉल कर रही हूँ। वो मैं हाइपर नहीं हो रहा हूँ, बस मैं उसे। हाँ ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं। हेलो, कौन बात कर रहा है? चिन्हुआ, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारा कंफर्मेशन चाहिए था। क्या तुम सच में काइगुआ कंपनी के शेयर्स बेचना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, ये सारा काम मैंने जोयो के हाथ में सौंपा है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो ये कर सकता है। अगर कुछ ज़रूरत हो तो उससे बात कर लेना। हम साथ ही हैं। हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं।
तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मैं दरअसल थोड़ा बिजी हूँ। मैं बाद में तुम्हें डिनर पे जरूर ले चलूंगा। इसकी क्या जरूरत है? एनीवे मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करती हूँ। ओके बाय। लो हो गया। मैं जल्द से जल्द इस काम को पूरा करूंगी। चिन्मय, 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 क्या तुम ऑफिस में हो? चिन्मय, मुझे ढूंढ रहे हो? चिन्मय, हाँ बोलो। अरे बाप रे, घबरा क्यों रहे हो? मैं क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या है? ये भी हमारे सिस्टम का पार्ट है। मैंने 10,000 कंप्यूटर सिमुलेट किए हैं। इसमें 100 से भी ज्यादा वर्चुअल कंपनीज है जो फोन नंबर क्रिएट करेंगी। इसीलिए अगर जनरल ने किसी नंबर पर कॉल किया तो हर कंपनी के लिए हमें नया रिसेप्शनिस्ट चाहिए होगा। ओह, तो तुमने बहुत सारी एआई वॉइसेस को कंप्यूटर में सिम्युलेट किया है जो कि हमारे लिए कॉल्स उठाएंगे। हाँ। शिवान लियोतांग कंपनी में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, क्या आपके यहाँ पर पार्सल आया है? मुझे ऊपर आना अलाउड नहीं है, आप कहीं पर रख दीजिए। ठीक है, मैं गार्ड से बात करती हूँ कि वो पार्सल आप तक पहुँचा दे। थोड़ा वेट कीजिए। ये तो कोई फॉरेन नंबर है, पक्का ये फेक नंबर है। ये तो इंटरनेट का स्कैम ट्रिक है। सही कह रहे हो, इसे ट्रैक करना मुश्किल है। रिकॉर्ड के मुताबिक ये 7वां कॉल था। वो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास टाइम कम है। समझ गया। मैं फोरम से जितनी हो सके उतनी मदद लेता हूँ। सौ से ज्यादा कंप्यूटर्स अटैक हुए हैं। रैंसम है कहाँ? वो इतने जल्दी पैसे थोड़ी देने वाले हैं। अब या तो वो कंप्यूटर री इंस्टॉल करेंगे या फिर कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे। रैंसम देना सबसे आखिरी ऑप्शन है, इसलिए इसमें वक्त लग रहा है। जनरल को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अगर सब काम सही से करोगे तो शायद तुम बच जाओ। कैमरामैन, यहाँ मुझ पर फोकस करो। स्कूल के ग्रुप में से पेरेंट्स और टीचर ही बच्चों के एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पेरेंट्स को स्टूडेंट्स के बारे में शिकायत करना हो या फिर चीयर करना हो तो ये सिर्फ उसी ग्रुप में अलाउड होता है, जिससे उस ग्रुप में भरोसा बना रहता है। स्कैमर्स इसी चीज का फायदा उठाकर लोगों पर स्कैम करते हैं, जैसे कि थैंक यू बेर। रात के 11 बजे क्लास टीचर ने सभी पेरेंट्स को स्कूल की फीस भरने के लिए कहा था और फी रिसिप्ट ग्रुप में सेंड करने के लिए कहा, जिनमें से 2 पेरेंट्स ने तुरंत भर के फी रिसिप्ट पोस्ट किया और जो पेरेंट्स रात में जाग रहे थे उन्होंने बच्चों के कहने से फी भर दिया। ऐसे ही सभी ने किया, लेकिन उनमें से एक पेरेंट समझदार थे। उन्होंने देखा कि एक ग्रुप में 2 क्लास टीचर्स थे जिनके नाम और प्रोफाइल पिक्चर सेम थे और कुछ ही देर बाद ये पता चला कि उस ग्रुप में एक नहीं बल्कि 3 स्कैमर्स थे। उन स्कैमर्स में से एक ने टीचर्स की फेक प्रोफाइल बनाई थी और ये उन्होंने तब प्लान किया जब रात में टीचर्स सो जाते हैं ताकि वो मैसेज पोस्ट कर सके। और बचे हुए जो 2 स्कैमर्स थे उन्होंने पेरेंट्स बनने का नाटक किया और फेक रिसिप्ट्स भेजकर बाकी पेरेंट्स को यकीन दिलाया। इस तरह के स्कैम्स पूरे इंटरनेट पर फैले हुए हैं, चाहे वो क्लोथिंग फी हो, इक्विपमेंट फी हो या फिर इन्फॉर्मेशन फी हो। ये सब चीजों से ही वो फायदा उठाते हैं। इनसे बचने के भी तरीके हैं। पहला, ज्वाइन करने की ऑथेंटिकेशन। किसी भी अजनबियों को ग्रुप में ना ले। दूसरा, फीस भरने से पहले क्लास टीचर से बात करके कंफर्म कर लीजिए। और तीसरा, टीचर्स को वीचैट अकाउंट पर ऐड करके उनके बारे में वेरीफाई कीजिए। सारे स्कूल्स में वीचैट अकाउंट क्रिएट कर देना चाहिए ताकि उसके थ्रू पेमेंट हो सके, जिससे ग्रुप में पर्सनल QR कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स को सोच समझकर एक अच्छा ग्रुप चैट क्रिएट करना चाहिए।